नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साथियों फ्रैक्शन यानी भिन्न और फ्रैक्शंस वाले वो क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और यूपी टेट और सी टेट के अंदर कम से कम गारंटेड मैं बोलता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर आपकी। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और 2/5 भाग मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय क्या होगी बताइए। जितना टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगा उतना टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। समझे जरा, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/3 भाग भोजन पर खर्च होता है, 2/5 भाग होता है मकान के किराए पर और 1/5 भाग खर्च होता है आपका कपड़ों पर। ठीक है, पूछा है कि उसके पास अभी भी 400 रुपये बचे हुए हैं, उसकी इनकम कितनी है मंथली, आय कितनी है। ऑप्शन वाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका 5000 रुपये, सी दे रखा है 6000 और डी दे रखा है 7000। ठीक है, समझा रहा हूं मैं आपको, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्लो मोशन में क्वेश्चन हो रहा है। अभी देखो, जब हमसे इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो कभी भी कि इतने भाग उस पर उतने भाग उस पर, तो उसकी मंथली इनकम बताइए। करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सैलरी एक्स नहीं माननी, हमें वाई नहीं माननी, हमें सैलरी को कुछ नहीं मानना। जितने हम ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन का देखते हैं इन इसके हिसाब से, फ्रैक्शंस के हिसाब से। देखिए जरा, 1/3 भाग भोजन पर खर्च हो रहा है, इसका मतलब जो भी इसमें सैलरी होगी वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक, और 2/5 भोजन पे उसमें मकान पे खर्च हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। वो जो सैलरी होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी पूरी और 5 से भी पूरी डिवाइड होगी। नीचे भी 5 है, तो हमें देखना क्या, हमें इन 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए 5 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, क्यों, लास्ट में 0 अगर है किसी के नंबर भी लास्ट में तो 5 से डिवाइड हो जाता है। अब बात है 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 3 से नंबर होगा ऑप्शन सी 6000। ऑप्शन सी होगा ना, ऑप्शन सी ही सही होगा इसके लिए। ठीक है, याद रखेंगे कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होता क्या है, कुछ नहीं, जो फ्रैक्शंस के अपॉन में नंबर दिया हुआ है ना, वो जितने भी नंबर दे रखे ऐसा हमें नंबर ढूंढना है ऑप्शन में जो तीनों के तीनों से डिवाइड हो जाए, वही आंसर सही होता है। क्लियर, अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हैं ना। चलिए देख लेते हैं एक बार और, अगर समझ में नहीं आया। देखो, कोई आदमी है जिसने 1/3 भाग भोजन पे खर्च किया, 2/5 भाग मकान पे खर्च किया, मकान के किराए पर खर्च किया और 1/5 भाग अपनी सैलरी का कपड़ों पर खर्च किया। 400 रुपये अभी भी उसके पास बच गए। कितने बच गए हमें नहीं लेना है कुछ भी, हमसे पूछा है कि उसकी मंथली इनकम क्या है। जब हमें पता है कि भोजन पर 1/3 भाग खर्च हो रहे हैं, 1/3 भाग खर्च हो रहे हैं, ऑप्शन में कोई पॉइंट में सैलरी नहीं है, इसका मतलब पूरा नंबर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इन चारों ऑप्शन में जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। 5 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 3 से कौन सा हो, केवल ये 6000। देखिए 3 दूनी 6, 0 0 0, 2000 आ गया 3 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता ही होगा, विभाज्यता के नियम आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है ये पता है ना। ठीक है, चलिए, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। किसी संख्या को हुआ क्या कि 7/6 से गुणा करने को कहा गया। ठीक, लेकिन उसने गलती से 7/6 से भाग कर दिया, उसी संख्या को भाग कर दिया किससे, 7/6 से। ठीक है, तो उससे परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ। कितना कम प्राप्त हुआ, ज्यादा प्राप्त हुआ, कोई लेना देना नहीं। वह संख्या क्या थी, इतना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में भी, ऑप्शन देखते ही बताओगे। देखो 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 7/6 से भाग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, x गुणा 6/7। भाई जब हम भिन्न से भाग करते किसी संख्या में तो भिन्न पलट जाती है और ये गुणा में ये साइन गुणा का चिन्ह हो जाता है।
भाग वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, समझ गए ना। यानी वो नंबर हमने ऑप्शन क्या देखा, एक भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, अपॉन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने को बोला था वो 6 से भी डिवाइड होगा और वो 7 से भी डिवाइड होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 7 दोनों से भाग हो जाए जिसमें। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 135, ऑप्शन बी दिया हुआ है 126, ऑप्शन सी दिया हुआ है 140 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 125। ऑप्शन ए हमने देखा, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा? ये नहीं होगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। देखो 6 से वो नंबर डिवाइड होता है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, छोड़ दो, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी हमने देखा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी 6 से तो भाग हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 से तो भाग हो गया। अब 7 से और चेक कर ले, क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? 126 हो जाएगा जी। 7 एकम 7 और 7 8 56, 18 बार जाएगा, 18 7 126 होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है 140, 140 7 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही ये 125 दिया हुआ है, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ट्रिक बेहतरीन लग रहा होगा एकदम। चलिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अब आप अपने आप करोगे, अपने आप करोगे। आगे वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, देख लेते हैं क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा। एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया। सही उत्तर से 150 अधिक आया था उसका उत्तर। ठीक, दी गई संख्या क्या थी बताइए। ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। ऑप्शन ए दे रखा है 180, ऑप्शन बी दे रखा है 240, ऑप्शन सी दे रखा 280 और ऑप्शन डी दे रखा है 290। जैसे क्वेश्चन अभी पिछला वाला क्या था वैसे ही होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या सही होगा। वीडियो पॉज करें, बताएं जरा एक बार सॉल्व करके। चलिए देख लेते हैं। हुआ क्या कि 3/14 से क्वेश्चन को गुणा करने के लिए बोला, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, गलती से उसमें गुणा कर दिया 3/4 से। किससे? 3/4 से। कितना अधिक आया ज्यादा आया कुछ नहीं लेना। ऑप्शन देखते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है 14 और 2 4 दोनों से डिवाइड हो। 14 से 180 डिवाइड हो जाएगा क्या? देख लेते हैं क्या। 14 एकम 14, 4 बचा नहीं होगा। ठीक, 14 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो नंबर 7 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से तो डिवाइड हो रहा है 180, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 14 से 180 डिवाइड नहीं होगा। 240 चेक करके देख लेते हैं। 7 या 21 बचा कितना आपका? 3 नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। 14 दूनी 28, 280 को हमने डिवाइड किया 14 से। 14 दूनी 28 20 बार गया। 280 को हम भाग कर लेते 4 से। 4 सत्ते, देखो 280 को हमने भाग किया 4 से। 4 सत्ते 28, 70 बार गया। ऑप्शन सी दोनों से डिवाइड हो रहा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लें, 14 से डिवाइड नहीं होगा, हटा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? ट्रिक अच्छा लग रहा है ना? जल्दी से फैला दो वीडियो को। अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, सबके पास शेयर करें जल्दी से इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अपना समय बचा सके। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अब मेरा ये मानना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप अब बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, या छोड़ दोगे अभी भी? चलिए चेक कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं इस वीडियो में। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। ठीक, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उस संख्या का आंसर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। ज्ञात कीजिए वह संख्या कौन सी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 80, ऑप्शन बी दे रखा है 60, सी दे रखा है 75 और डी दे रखा है 90। ठीक है, बताएं जरा क्या होगा इसका सही आंसर। वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझें। क्या दिया है, तुरंत हो जाएगा चुटकियों में। यूं करोगे। अब
किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। कितना करने को कहा गया था जी? 1/15, लेकिन उसने कितना कर दिया? 1/3। सही संख्या पूछिए क्या होगी, किससे भाग किया? अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो 15 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, 15 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 15 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 3 से डिवाइड नहीं होगा, हटा दीजिए। 15 छक्का 90, 15 ये भी हो जाएगा 15 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा 15 और 3 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा 15 और 3 से डिवाइड। क्वेश्चन क्या है? देखिए जरा यहां पर ऐसी स्थिति आ गई कि 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जो 15 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। ठीक, अब हम क्या करें? इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज जाके कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन वाइज। ऑप्शन ए तो खत्म हो गया, हटा दो। ऑप्शन बी, क्वेश्चन की भावना को समझें। क्या है? 1/15 करने को कहा गया। कितना? अगर हम इसका 60 का 1/15 करते हैं तो 15 चौका 60, 4 आता, लेकिन कितना कर दिया? 1/3। 3 से डिवाइड करना जा रहा है, कितना आएगा? 20। कितना अंतर आ रहा है जी? 16 का। कितना अंतर आया? 16 का। 16 ही अधिक आया ना। ठीक है, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। 75 का अगर हम 1/15 करते हैं 5 आएगा, और 75 का हम करते हैं 1/3 तो 25 से 75 अंतर कितना आ रहा जी? 20 का। ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने संख्या को क्या किया? पहले 15 से डिवाइड किया तो 4 आया, उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो 20 आया। पता चला अंतर कितना है? 16 का। 16 ही अधिक मिल रहा ना। ठीक, अगर ऐसी बात है तो ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। 90 को देखना है। 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 से, 15 छक्का 90, कितना आया? 6। और 90 को हमने डिवाइड किया 3 से तो कितना आया? 30। और 30 के बीच में कितना अंतर है? 24 का। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया? चलिए अब मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का बेसिक और बता दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते कैसे, वास्तव में होता क्या है, तरीका कैसे करना शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे कि दिया हुआ है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। मान लो वह संख्या क्या थी? x थी, उसका 1/15 करने को कहा गया। ठीक, लेकिन उसने 1/3 कर दिया। उसी संख्या का कितना कर दिया जी? 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। यानी जो पहले उत्तर आना था और जो अब उत्तर आया वो 16 अधिक आया। कितना अधिक आया? 16। यानी ये वाला उत्तर जो 16 अधिक आया, इसमें से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं तब ये इसके इक्वल होगा, है ना। भाई पहला जो उत्तर आना था, अब जो उत्तर आया वो 16 अधिक है। यानी नए इस वाले उत्तर में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो पहले वाले उत्तर के इक्वल होगा, नहीं होगा? समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने भी क्वेश्चन को समझाया कि वो आया 3 नहीं, वो आया 4 और वो उधर से आ रहा है कितना? 20 भाग करने पे तो हुआ क्या? जो पहले उत्तर आना था उससे कितना अधिक आया? 16 अधिक आया। यानी इसमें से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं तो पहले वाला उत्तर आता। समझ गए? तो इसमें से मैंने 16 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, अब पूछा है क्या होगी संख्या, सॉल्व कर दे इक्वेशन को। ये हो गया x/15 इज इक्वल टू x/3 माइनस 16। देखिए x/3 प्लस का इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा। तो x/15 माइनस x/3 इज इक्वल टू माइनस का 16। एलसीएम ले ले, कितना आएगा? 15 आएगा। 15 बन जाए 15, x आ गया माइनस 3 से डिवाइड किया 15 को, 3 पंजे 15, 5 बार गया, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे। 5x इज इक्वल टू कितना? माइनस का 16। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस का 5x से प्लस का x से बचा क्या? माइनस का 4x बचा, बटे में कितना? 15 इज इक्वल टू कितना? माइनस 16। माइनस से माइनस खत्म, हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 दिया हुआ है। 15 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। 4 से डिवाइड किया 16 को, 4 बार गया, 15 चौका 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ऑप्शन क्या होगा सही? बी। ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, और मुझे एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो अगर बेकार लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं,
किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। इनमें 2/3 पुरुष, पुरुष कितने हैं जी? 2/3। इसका मतलब महिला कितनी हुई? महिला होगी 1/3, 1/3 है ना। देखो 2/3 है तो महिला होगी 1/3, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/3 बराबर 1। पूरे का पूरा इक्वल हो गया ना, पूरा पार्ट निकल आया। समझ गए? ठीक है। अगर और बेसिक से समझना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा दूंगा इस सब क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है। बोला है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, यानी 1/3 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 1/3, जिनमें से 12 तो विवाहित हैं और बाकी ये है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं। इसका मतलब 12 महिला सदस्य ऐसी हैं जो अविवाहित हैं, बाकी सबका क्या हो चुका है? विवाह हो चुका है। इस क्लब में कितने विवाहित सदस्य हैं? तो हमें देखें पहले महिला कितनी है, बट टोटल 120 थे, जिनमें से 1/3 महिलाएं थी। 3 से डिवाइड किया हमने 12 को, तो कितना आ गया? 40। टोटल कितनी महिलाएं हैं? 40। अब 40 में से क्वेश्चन समझें, लिखा हुआ 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, यानी 12 महिला ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, उन्हें माइनस कर दें। कितना आ गया? 8, और ये हो गया आपका 228। 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया हुआ है निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल मिलाकर 600 रुपए हैं तो उनके धन के बीच अंतर क्या होगा? ठीक है, चलिए समझें क्या है। निखिल के पास 1/4, यानी जो निखिल का 1/4 है वो निखिल है जी। निखिल के लिए मैं n लिख देता हूं यहां पर। आगे कौन दिया हुआ है? योगेश दिया हुआ है। योगेश के 1/6, यानी जितने पैसे निखिल के पास है उसका 1/4 और जितने पैसे योगेश के पास है उसका 1/6 इक्वल है। पूछा है कि इनके बीच अंतर कितना होगा। समझे? इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो में चेंज कर लें, बहुत सिंपल होता है रेशियो में चेंज करना। अगर मान लो ऐसे अपॉन में इक्वल दे रखे हैं संख्याएं और रेशियो पूछा हो तो रेशियो डायरेक्ट बन जाता 4:6। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगा? निखिल का जो होगा पार्ट वो 4 होगा और योगेश कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, रेशियो निकाल दिया। अब कितना है टोटल धन? टोटल 600 रुपए। कितने जी? टोटल 600 रुपए। पूछा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। कितने में से? 6 और 4 10 में से। कितने की बात कर रहे हैं हम? 600 रुपए पर, यानी 2/10 गुणा 600, 0 से 0 खत्म हो गया आपका 120। ये तो हो गया रेशियो से। शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसे हम। समझ में नहीं आया? समझ लेते हैं दोबारा। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी निखिल के धन का 1/4, निखिल के पास जो धन है उसका 1/4, योगेश के धन का 1/6 और जो योगेश के पास जो धन है उसका 1/6, दोनों बराबर हैं। निखिल का 1/4 और योगेश का 1/6 जो पैसा आ रहा है वो दोनों का क्या है? बराबर है। पूछा है क्या? यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं, यानी निखिल के पास और योगेश के पास, दोनों के पास कितने रुपए हैं जी? 600 रुपए हैं। बस पूछा है कि इन दोनों के बीच धनों का अंतर बताइए कि निखिल के पास और योगेश के पास जो रुपए हैं उनमें अंतर कितने रुपए का हुआ। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं रेशियो के हिसाब से। रेशियो बना दें। रेशियो कैसे बनता है? जब हमें इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो डायरेक्ट रेशियो में चेंज कर दो, 4:6। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी रेशियो और प्रोपोर्शन वाली, उसमें क्या कर रहा मैंने बताया था कि रेशियो कैसे बनाते हैं। नहीं देखिए तो जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक कंडीशन और भी होती है, मैंने बताया था क्या करें कि अगर मान लो हमें n का रेशियो निकालना तो n वाले को ढक लें, बाकी क्या बचा इधर 1/6। ठीक, रेशियो। और ऐसे अगर मान लो y का हमें रेशियो निकालना तो y वाला ढक लें, इधर क्या बचा 1/4। ठीक है, अब अपॉन में रेशियो दिया हुआ है, इसे चेंज करना हमें पूर्णांक में, होल नंबर में। तो क्या करें? इन दोनों का ले लें एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा?
6 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, 6 चौक 24, नहीं 12 आ जाएगा जी। 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 आ गया। 12 से गुणा यहाँ पर कर दें और 12 से गुणा यहाँ पर कर दें। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक, 2:3। अब आप बोलोगे आपने तो 4:6 बताया था। देखो 4:6 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2:3 ही आ गया। ठीक है, अब डिफरेंस कितना हुआ? अब डिफरेंस हुआ 1 का, कितने में? 3 और 1, 3 और 2 5 में से कितने टोटल अमाउंट? 600। डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60, कितना आ गया? 120। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन। आगे दिया है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका हिस्सा कौन सा 45 होगा। हम मान लेते हैं कि किसी संख्या वो x है, उसका 1/3 कितना है? 75 है। कोई संख्या x है जिसका 1/3 कितना है? 75 है। तो पूछा है उसका कितना हिस्सा 45 होगा, कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो हम पहले देख लेते हैं वो संख्या क्या है। वो संख्या क्या है? x इज इक्वल टू हो गया 75, 1/3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये होगी वो संख्या। संख्या क्या होगी? वो ये होगी। अब पूछा कि इसका कौन सा भाग 45 होगा, इसका यानी 75 इंटू 3 का कौन सा भाग 45 होगा। तो इस 45 को हम क्या करते हैं? इधर डिवाइड कर लें या इधर से इधर ले जाएं। x इज इक्वल टू हो गया 45/75 इंटू 3, 3 से डिवाइड किया 45 को, 15 थी 45, 15 हो गया 15 पंजे 75, यानी 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देखें जरा। देखो क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो वो संख्या क्या होगी? देखो 3 इधर गुणा में भाग में इधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, वो संख्या होगी 75 गुणा 3। क्या होगी वो? 75 गुणा 3 होगी। तो इस संख्या का 45 कौन सा भाग होगा? इस संख्या का 45 कौन सा भाग होगा? तो हम ये मान लेते हैं कि 75 गुणा 3 का जो y भाग है वो 45 होगा। कितना होगा वो? 45 होगा। ठीक, तो हमें तो y भाग निकालना। देखो इधर गुणा में है ये, इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, यानी 45/75 गुणा 3, 3 से डिवाइड किया 45 को 15 बार गया, 15 से डिवाइड किया 75 को 5 बार गया, y की वैल्यू आ गई 1/5। ऑप्शन क्या होगा सही? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताएं कि वीडियो में किसी तरह की कोई कमी नजर आ रही है, या अगर कुछ समझ में नहीं आया तब मुझे बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।